ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति 1704 में चमकौर में हुई लड़ाई का मुख्य कारण भूलकर उसी खालसा पंथ को नकारने और बेचने निकल पड़ा हो, वो सिखी तो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेगा। निश्चय कर अपनी जीत करो बोलना उसकी विवशता है, पगड़ी बांधना उसकी विवशता है। कि हर यार वफादार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, न जाने पंजाब में कितने पग सर पर बंधे हैं, हर पगड़ी वाला सरदार नहीं होता। कुक्कू ठोको ताली, हालेलुया, हालेलुया। सर्वप्रथम नमन करता हूं उन 10 गुरुओं को जिन्होंने मेरे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए धर्म रक्षा हेतु प्राणों की आहुति दे दी। नमन उन सिख गुरुओं के परिजनों को जिनके बलिदान का कवच हमारी सुरक्षा करता रहा। नमन गुरु गोविंद सिंह जी को जिनके 2 पुत्र चमकौर की लड़ाई में बलिदान हुए और 2 नन्हे साहिबजादों ने दीवार में चुन जाना पसंद किया लेकिन धर्म नहीं त्यागा। परंतु दुर्भाग्य देखो है गुरुओं कि आपने जिस धरा को अपने रक्त से पवित्र किया, वहीं उसी के नाम के साथ उसी गुरुद्वारे के पास उसी पगड़ी को सर पर धारण की एक व्यक्ति जो गुरुओं की वाणी बोल रहा है, चमकौर साहिब चर्च के उद्घाटनकर्ताओं में से एक बनता है। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं आप गुरुजनों का बचाव कर सकूं, परंतु धर्म और राष्ट्र पर किए गए आपके उपकारों को कैसे भूल जाऊं और चुप कैसे बैठूं। जिस मुंह से गुरबाणी निकलती है, जिस मुख से अपने बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, जिन घरों में गुरुओं के पोस्टर चिपके होते हैं, वही मुख अब हालेलुया चिल्लाता है, वही अपने बच्चों के हाथों में क्रॉस पकड़ाता है और पोस्टरों में मेरा यशु यशु का खेल हो रहा है। सियासत से अछूता कौन बचा है? सत्ता किसको प्यारी नहीं? सियासत और सत्ता का रंग जिसको छू गया है वो कब अपनी हदों को पहचान पाता है? पप्पू नाम देने वाला आज आवश्यकता पड़ने पर उसी व्यक्ति को सबसे बड़ा विद्वान बता देगा और यह बताते हुए 2-4 कविताएं भी पढ़ देगा। इसी सियासत ने पंजाब में ऐसा विष घोला है कि नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो शपथ ग्रहण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरु गोविंद सिंह जी के शब्दों से शुरू करते हैं, वो पिछले महीने ही उसी जगह पर एक चर्च के उद्घाटन में गए जहां धर्म की ही रक्षा करते हुए उन्हीं गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्र साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। आप इस विरोधाभास और दुर्भाग्य को समझिए कि चरणजीत सिंह चन्नी हो या नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सिखी की विरासत को सर पर धारण भी करते हैं और वैसी जगहों पर भी अपना समर्थन देने जाते हैं जो सिख बच्चों को अपने ही पंथ से विमुख करा रहे हैं। आदमी जब धूर्त हो और सामने वाले को हिंदी ना आती हो तो एक ही स्पीच को भाजपा के नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की सोनिया गांधी दोनों ही के लिए एक ही तरह के जोश और बिल्कुल समान आरोह अवरोह के साथ पढ़ सकता है। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और बापू आसाराम का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और बाबा नानक का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं, कोई मोल। ऐसे उंगली उठाकर बोलने की कला वाले नवजोत सिंह सिद्धू उस विलुप्त प्राय प्रजाति के जीव हैं जो वामपंथियों में भी नहीं मिलता। श्री सिद्धू जी वास्तव में जल की तरह है, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेते हैं। पारदर्शी व्यक्ति हैं जिसके आर पार कांग्रेस देख पा रही थी कि अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये आम आदमी पार्टी में चला जाएगा और फिर पंजाब में उनकी वापसी संदिग्ध हो जाएगी। सिद्धू भारतीय राजनीति के वो प्रतिमान हैं जो बताता है कि अगर बोलने आता हो, कॉन्फिडेंस हो, तो आप एक ही शायरी कई लोगों के लिए कह सकते हैं। पंजाब की राजनीति में उथल पुथल हो रही है। यह उथल पुथल सिर्फ राजनीतिक नहीं, पंजाब की सामाजिक संरचना पर एक कुठाराघात साबित होने वाली है। जब गैर भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री बदला जाता है तो उसे बोल्ड मूव से लेके इंक्लूसिव, एम्पावरमेंट ऐसे विशेषण शब्दकोशों से निकाले जाते हैं कि इसे अब क्या न कह दिया जाए कि राहुल गांधी राजनीति में ना सही स्पेस में ही इलॉन मस्क वाले रॉकेट से लॉन्च हो जाए। जिस लौंडे को अपनी मां भी नकार चुकी है, उसे चाटुकार मीडिया वाले एस्केप वेलोसिटी देने में लगे हुए हैं।
भले ही प्रणोदक की जगह अपने ही उदरवायु को प्रबल वेग से निकालना पड़ रहा। भाजपा वाले जब मुख्यमंत्री बदलते हैं तो उसे पार्टी में दरार, मोदी की नीतियों की असफलता, पार्टी के लोगों में नैराश्य या गुजराती ब्रोज के घटते वर्चस्व के रूप में देखा जाता है कि अब पार्टी में तो सब बर्बाद होना ही बचा है। उसी प्रकार एक तथाकथित दलित चरणजीत सिंह चन्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो राजदीप ने इसे बोल्ड मूव बताया। वही राजदीप कोविंद जी के राष्ट्रपति बनाए जाने पे उसे पॉलिटिकल टोकनिज्म यानी दिखावा कह रहा था।